हेलो एवरीवन। यूपी डीएलएड जो है बच्चे बहुत परेशान, यूपी से जो भी बच्चे डीएलएड कर रहे हैं उनकी परेशानी के लिए अभी दो रीजन बना हुआ है। एक तो पहला रीजन है स्कॉलरशिप, कि स्कॉलरशिप का डेट क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। अगर डेट आगे नहीं बढ़ता है तो वो लोग फॉर्म कैसे भरेंगे, उनको पैसा कहाँ से मिलेगा। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो स्कॉलरशिप बेस पर ही डीएलएड करते हैं, उनका क्या होगा। ऐसे तमाम क्वेश्चंस आप लोग हमें सेंड कर रहे हो, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस स्कॉलरशिप को लेकर के आ रहे हैं, इसलिए हमने आज ये वीडियो लेकर के हम आए हैं। और साथ ही साथ में एक और है टॉपिक जो है स्कूटी योजना, जो ये रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना आई हुई है, ये किसको जो है इसका बेनिफिट मिलने वाला है। क्या सिर्फ ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा या हमारे डीएलएड वाले बच्चों को भी इसका जो है बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये सारी चीजों को समझेंगे, परसेंटेज कितना होना चाहिए आपके पास, उन सभी बातों को भी जानेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है मंडे टू फ्राइडे यूपी डीएलएड सेमेस्टर 1 का क्लासेस दिया जा रहा है, जो कि लाइव एंड पूरी तरीके से फ्री है। फ्री का मतलब यहाँ पे हम लगा लेते हैं कि जैसे कि कुछ मिलेगा ही नहीं ऐसे, और रेगुलर क्लास भी ना हो या फिर सीरियल वाइज से क्लास ना हो, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। जो क्लासेस मिल रहे हैं आपको चैप्टर वाइज मिल रहा है, और सभी क्लासेस के जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर आपको फ्री में दिया जा रहा है। तो आप इससे जो है बेनिफिट ले सकते हैं, और जो हमारे क्लासेस 6 बजे के हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है बता दूं कि यूपी डीएलएड से रिलेटेड हर तरह के क्वेरी को भी आपको सॉल्व किया जाता है, तो चैनल के साथ बिल्कुल जुड़े रहिएगा। चलिए अभी सबसे पहले हम ये स्कूटी योजना पे बात करते हैं। ये जो स्कूटी योजना आई है किनको बेनिफिट मिलेगा, देखो ये ऑफिशियल ट्वीट हम लोग लेकर आए हैं ताकि हमें क्लियर चीजें जो है पता चल जाए। आप ये देख रहे हो कि योगी आदित्यनाथ जी जो कि मुख्यमंत्री हैं यूपी के, इन्होंने क्या लिखा था। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किए जाने हेतु 400 रुपए करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। अब देखो यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि भाई डीएलएड को नहीं मिलेगा। कॉलेज जा रहे हो आप ना, कॉलेज आप ज्वाइन किए हुए हो, आप एडमिशन लिए हुए हो, तो क्यों नहीं मिलेगा। तो इसमें डीएलएड वाले बच्चों को भी मिलेगा, बस कुछ शर्तें हैं वो पूरा होना चाहिए जो परसेंटेज को लेकर के। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। जो कि कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है वो सारा कंफ्यूजन आप लोगों का दूर हो, मेन हमारा मकसद ये है, क्योंकि कंफ्यूजन में रहने से फिर कुछ होने वाला है नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन ही फैलेगा। अब यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को जो है योग्यता पहले बता दूं कि कौन कौन से लोग इसको कर पाएंगे। यूपी सबसे पहले तो ये लड़कियों के लिए है, इतना तो पता होगा। लड़के बहुत मैसेज कर रहे हैं, हमारे वीडियो में बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि मैम हमें भी दिलवा दीजिए, हमें रॉयल एनफील्ड नहीं मिलेगा क्या, इस तरह से मैसेजेस आ रहे हैं। बात सही है भाई, आखिर में कॉलेज तो लड़के भी कर रहे हैं, तो ये तो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन ही दिख रहा है। लेकिन अब देखो स्कॉलरशिप मिल जाए तो आप लोगों के लिए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए पहला क्राइटेरिया। अगर कोई लड़की जो उत्तर प्रदेश की निवासी है यानी कि वहां की रेसिडेंशियल है उनको, वो एलिजिबल है, पहला। दूसरा क्राइटेरिया है कि प्रदेश के किसी भी जनपद के अंतर्गत वर्तमान समय में पढ़ाई कर रही हो। जो पास आउट हो चुके हैं, जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनको नहीं मिलेगा। आप पढ़ रही हो, आप कॉलेज जा रही हो तो आप एलिजिबल हो, ठीक। दूसरा ये परसेंटेज का गेम है, 75% या 75% से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए पिछली कक्षाओं में। देखो क्या लिखा हुआ है, अगर जैसे कि आप डीएलएड के हो, मानो कि आपने डीएलएड में एडमिशन लिया है, ठीक है, तो आपका पिछला कक्षा क्या होगा, ग्रेजुएशन होगा। तो ग्रेजुएशन में आपके जो है 75% या इससे ज्यादा होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप उसके में 12th का दिखाने लगो, 11th 12th का दिखाने लगो, नहीं, पिछली कक्षाओं में लिखा हुआ है, यानी पीछे वाले क्लास जो जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो उसका प्रीवियस ईयर का जो है आपका देखा जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैम ग्रेजुएशन का जो मार्क्स मेरा 80% है, 85%, तो डेफिनेटली एलिजिबल हो। 75% या 75% से ज्यादा को मिलेगा, 75% से कम है आपका तो नहीं है चांस, एकदम ये है, मेरिट पे मिल रहा है, समझ लो। नेक्स्ट है कि मौजूदा समय में 12वीं स्नातक स्नातक पढ़ाई करने वाली छात्राएं की पात्रता मानी जाएगी। तो देखो स्नातक आप लोगों का परा स्नातक और यहाँ पर जो है ये 12वीं यानी 12th का बताया जा रहा है।
आप लोगों का डीएलएड डिप्लोमा होता है, जो कि आप लोगों जनरली बाकी जगहों पर जो है 12th के बाद होता है, लेकिन आप लोगों का जो है ये ग्रेजुएशन के बाद होता है यूपी में। तो प्रोफेशनल कोर्सेज जो कि आप लोग का डीएलएड और बीएड है, बकायदा उसको लिखा नहीं गया है, लेकिन अगर मैं बोलूं तो आपके स्नातक के बाद, यानी कि स्नातक को ही जो है बीएड में लिया जाता है, बैचलर डिग्री बोला जाता है। तो डिप्लोमा जो है आपका 12th बेसिस पे आता है। तो अगर हम बाकी जगहों पे देखते हैं तो आपका उसमें ये इंक्लूडेड है। और जैसे ही इसका ऑफिशियल आप लोगों को एक क्राइटेरिया वाला आ जाता है, जब फॉर्म फिलअप और बाकी सारी चीजें होंगी, उसमें हम आपको क्लियर करके बता देंगे। फिलहाल के लिए उम्मीद है बिल्कुल कि डीएलएड वाले स्टूडेंट्स को भी मिलने वाला है स्कूटी, और इसलिए ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होना जरूरी है। चलिए अब हम थोड़ा सा स्कॉलरशिप पे बात कर लेते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप को लेकर के लगातार बहुत सारे क्वेश्चंस जो है बच्चे पूछ रहे हैं। क्या सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि क्या स्कॉलरशिप का डेट बढ़ेगा? तो क्या स्कॉलरशिप का डेट बढ़ाया जाएगा? हमने आपको बताया था कि अगर ट्यूसडे तक नहीं बढ़ा, यूपी स्कॉलरशिप की बात हो रही है, तो आगे डेट बढ़ने के चांसेस जो है कम है, और वही चीज हो रहा है। अब डेट बढ़ने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं, जो डेट है एक्सटेंड होने का चांस कम हो चुका है। लेकिन आप लोग चाहते हो, हम भी चाहते हैं कि एक्सटेंड हो जाना चाहिए, बट हमारे चाहने से नहीं होता है, इसमें काम भी करना होता है। एप्लीकेशन और ये सारी चीजें आपको देनी चाहिए थी, बहुत कम एप्लीकेशन, बहुत कम चीजें गई। एक दो जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ था जिसके ऊपर सोचने लगे थे वो लोग, लेकिन ऐसा फाइनली अभी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अभी अगर मैं बात करूं तो यूपी स्कॉलरशिप में जो है 5 मार्च का टाइम दिया गया है, जब बाकी सारे बच्चों का जो है डेटा लॉक कर दिया जाएगा, और उन लोगों का जो है पैसा 20 मार्च से 30 मार्च के बीच में आएगा। और जो फर्स्ट फेज में जिन्होंने फॉर्म भरा है उन लोगों का पैसा आ रहा है। अभी बहुत सारे बच्चों का पैसा 28 फरवरी 1 मार्च इसके बीच में जो है आया हुआ है। तो ये देखना है कि जब इन लोगों का पैसा आने लगा है तो बीच में क्या वो डेट आगे बढ़ाएंगे? तो चांस बहुत कम है। मैं रियली में आपको गलत होप नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन चांस कम है। अब आप लोग करोगे क्या? तो जैसे ही आप लोग जो है अभी ना जुलाई से फॉर्म फिलअप फिर से स्टार्ट हो जाता है, जुलाई अगस्त से। पिछली बार जुलाई से ही स्टार्ट हो गया था, 22 जुलाई से आप लोग का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया था। तो इस बार भी हो सकता है कि अगस्त या सितंबर से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। तो अगस्त या सितंबर से फॉर्म भरा जाएगा तो फिर भर देना। फिर वही है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आना चाहिए, ये देखोगे कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन आपका अगर जून में जुलाई में होता है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो रिजल्ट अगर हम बात करेंगे तो अगस्त सितंबर तक रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद फॉर्म भरोगे। तो मतलब यही है कि अब सेकेंड सेमेस्टर में ही आप फॉर्म भर पाओगे। अगर स्कॉलरशिप का यही है, जो भी बच्चों ने अभी एडमिशन लिया है वो सेकेंड सेमेस्टर से फॉर्म भरेंगे। अभी ये क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो क्या हम सेकेंड सेमेस्टर में फॉर्म भरेंगे तो पैसा आ जाएगा? हाँ, सेकेंड सेमेस्टर में दिक्कत नहीं होती है। सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, मान लो कि अक्टूबर तक ही रिजल्ट आता है, जो भी है अक्टूबर, क्योंकि फॉर्म भरने का डेट आपका जनवरी तक ही रहता है हर बार। तो आप लोग का फॉर्म भरने का डेट जनवरी या दिसंबर तक रहेगा, तो दिसंबर नहीं जनवरी तक ही रहेगा। तो आप लोगों को जो है टाइम मिलेगा उसमें फॉर्म भरने के लिए। तो सेकेंड सेमेस्टर में तो डेफिनेटली फॉर्म भर पाओगे फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाने के बाद। और इसका पैसा भी आता है, इसका सेकेंड सेमेस्टर का पैसा बिल्कुल आ जाता है, दोनों मिलाकर आता है। जो पैसा आता है ना फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों मिलाकर ही आता है, क्योंकि ईयरली जो है स्कॉलरशिप दिया जाता है। प्रॉब्लम पता है क्या होगी? प्रॉब्लम होगी आप लोग का थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में। जब थर्ड फोर्थ सेमेस्टर का होगा उस समय फॉर्म भरा जाएगा, तो उस समय तक रिजल्ट नहीं आता है, एग्जामिनेशन नहीं होता है। वो प्रॉब्लम में बच्चे फंस जाते हैं, वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। अगर ऐसा रहता कि सेकेंड सेमेस्टर भर रहे हैं फॉर्म और फिर थर्ड सेमेस्टर का जो है फॉर्म भर ले तो कोई दिक्कत ही नहीं रहता। तो यहाँ पर प्रॉब्लम उसी में आएगी। लेकिन देखो अगर सब कुछ सही चला, सेकेंड सेमेस्टर टाइम पे एग्जामिनेशन हो गया, रिजल्ट आ गया, तो मे बी आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम इसमें है, सेकेंड सेमेस्टर में दिक्कत नहीं होगी, फोर्थ सेमेस्टर वाले में आपको आगे प्रॉब्लम होगा। तो इसका पैसा आ जाता है, नॉर्मली जो है इसका पैसा आ जाता है, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। फिलहाल के लिए स्कॉलरशिप से रिलेटेड और कोई अपडेट नहीं है। जैसे जैसे अपडेट आएगा, आपको पता है कि हमारा मेन चैनल जो है कैटलिस्ट सोनी वाला, उस पर हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं।
स्कॉलरशिप से रिलेटेड अभी उस पर डेली अपडेट दिया जा रहा है, डेली उस पर जो है वीडियो बनाया जा रहा है। अभी जैसे और कोई अपडेट आता, हम लोग भी लगे हुए हैं कि कुछ ऐसा दे दे कि चमत्कार हो जाए कि आप लोग के लिए डेट आगे बढ़ा दिया जाए, बट चांस कम है। तो मैं गलत चीजें बोल दूं और आप एक उम्मीद में बैठे रहो तो गलत हो जाता है। इसलिए इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा, या स्कूटी योजना से रिलेटेड, या फिर आप लोगों के स्कॉलरशिप से रिलेटेड, या आप लोग के डीएलएड सेमेस्टर 1 से रिलेटेड, सभी चीजें आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म की जाएगी। और एक और चीज मैं बता दूं कि आप लोगों का जो बुक का है, बुक और सीरीज के लिए जो है आप लोग पूछ रहे थे कि हमारा बुक और सीरीज जो है कौन सा ले, तो उसका जो है लिंक हम लोगों ने डाल दिया है टेलीग्राम पर, आप वहां से ले सकते हो। अग्रवाल पब्लिकेशन का जो है सीरीज और बुक आया हुआ है, वो आप लोग जो है इसको जाकर के ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को अग्रवाल पब्लिकेशन का बुक और सीरीज सही है, मतलब इसमें जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को गलत ज्यादा नहीं दिए हुए हैं, तो उसमें आप लोग का चांसेस है कि ज्यादा से ज्यादा मैच कर जाएगा, उसमें आपको कोई ज्यादा इश्यूज नहीं होंगी। तो ये चीज आप जो है एक कर सकते हो अगर बुक लेना है तो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि क्या हम सिर्फ बुक से पढ़े या सीरीज से पढ़े, तो देखो पढ़ने के लिए आप ना कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ोगे तो ज्यादा सही रहेगा, तो उसके लिए तो आपको बुक ही लेना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं हम कट टू कट जो है क्वेश्चंस देखें और उसको पढ़ें, तो उसके लिए फिर आपको सीरीज लेना होगा। तो ये आप लोगों का जो है ये बुक है और ये आप लोगों का जो है सीरीज है। तो ये देख सकते हो, इसमें मैंने बना दिया है चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो जिसमें आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसीलिए इसमें रॉन्ग होने के चांसेस कम है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन है। जब हमारे पास एक्सप्लेनेशन रहता है ना, तो रॉन्ग जो है होता नहीं है। जनरली सारी चीजें जो है हमें सही मिल जाती है। देख लेते हैं एक बार, मैं बुक आपको दिखा देती हूँ, फिर आप लोग चाहो तो उसको लेना, नहीं चाहो तो नहीं लेना। और हाँ, इसमें आपको पूरा बंडल्स है, मतलब सभी बुक का है। इसमें सारी चीजें जो है चैप्टर वाइज दी गई है, कंप्यूटर से लेके मैथ, संस्कृत, शिक्षण के सिद्धांत, विज्ञान, ये सब सभी चीजें दी गई हैं। सब आप देख सकते हो ये सारी चीजें, और सभी का एक्सप्लेनेशन चैप्टर वाइज है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को लॉन्ग आप लोगों का जो 2 नंबर का है, 1 नंबर का है, ऑब्जेक्टिव है, सभी चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। तो आप लोगों को देखना है कि आप बुक लेंगे या सीरीज लेंगे, दोनों का लिंक टेलीग्राम पर है, आप वहां से ले सकते हैं। चलिए फिर मिलूंगी। कोई भी अपडेट आप लोग को यूपी डीएलएड सेमेस्टर 1 से आता है तो बिल्कुल आप लोग को इससे चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।